एपिसोड की शुरुआत में हमें एक प्यारा सा शॉट दिखाया जाता है एक सेक्रेट टाइमलाइन का, और वहां से बाहर आते हुए हमें अब तक के एमसीयू में दिखाए गए बहुत सारे सीन्स के वॉइस ओवर सुनाई देते हैं। तो कुछ रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने वाले म्यूजिक्स तो उनके कोट्स सुनाई देते हैं, और इसके बाद वहां से ये शॉट बाहर आता है और हमें दिखाया जाता है लोकी और सिल्वी जो कि इस सिटाडेल के सामने खड़े रहते हैं। और तभी वहां पे सिल्वी इस दरवाजे पे लात मार के अंदर जाने की बात कर रही होती है, लेकिन वो थोड़ा सा नर्वस होती है, जिसके बाद से वो लोकी से थोड़ा बात करने लगती है ताकि वो इससे डील कर सके। और तभी वो दरवाजा खुल जाता है, दोनों दबे पांव अंदर घुसते हैं, और वहां पे तभी अचानक से मिस मिनट आ जाती है जो कि दोनों का स्वागत और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती है सिटाडेल पर आने के लिए, जो कि एंड ऑफ टाइम में है। जिसके बाद वो बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस है। जिसके बाद सिल्वी पूछती है कि ये वो कौन है, जिस पर मिस मिनट बताती है कि वो ही हु रिमेन्स है, जिसने ये सब बनाया हो, जो इन सब को कंट्रोल करता है और फिलहाल कुछ क्रिएटिव एडजस्टमेंट करने में बिजी है ताकि टीवी अपना काम करते रहे। आगे मिस मिनट बताती है कि वो तुम्हें कुछ भी दे सकता है, जिस पर लोकी पूछता है यहाँ कुछ भी से क्या मतलब है, जिस पर मिस मिनट बोलती है कि कम ऑन लोकी, अवेंजर्स के ऊपर जीत, इन्फिनिटी गॉन्टलेट, थानोस को मारना, ये सब तुम कर पाओगे अगर तुम उनकी बात मानो, या फिर एक ऐसा टाइमलाइन जहां पे तुम दोनों एक साथ एग्जिस्ट करो। सुनने में थोड़ा वियर्ड लग रहा है, बट वो ऐसा कर सकता है। बट इस पर सिल्वी कहती है कि तुम बकवास कर रही हो, और इसके बाद मिस मिनट वहां से चल जाती है क्योंकि उसे टीवीए भी तो संभालना था। वहीं दूसरी ओर टीवीए में हम देखते हैं कि यहाँ पे रवोना के लिए फाइल्स डाउनलोड हो रहे होते हैं, और जैसे ये फाइल्स डाउनलोड हो जाते हैं और रवोना उन्हें चेक करती है तो वो कहती है कि ये तो वो फाइल्स नहीं है जिसको उसने मांगा था। जिस पर मिस मिनट कहती है कि उसे लगता है कि ये तुम्हारे काम के फाइल्स है, और यहाँ पर ये जो उसे कहा गया है यहाँ पे वो ही हु रिमेन्स की ओर इंडिकेट कर रही होती है। फिर सिल्वी एंड लोकी एक रूम में पहुंचते हैं जहाँ पे टाइम कीपर्स की मूर्ति होती है, और वहां का दरवाजा खुलता है और हमें दर्शन होते हैं वहां पर ही हु रिमेन्स का। फिर ये तीनों लिफ्ट से अपने ऑफिस की ओर जा रहे होते हैं, और वहां पे लोकी कहता है कि तुम तो एक इंसान हो जिसको मारा जा सकता है, और सिल्वी वहां उसे मारने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो फिर से गायब होकर पीछे चला जाता है और वो बताता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते। इसके बाद वो तीनों उसके ऑफिस में जाकर बैठते हैं जहाँ पे सिल्वी फिर से उसे मारने की कोशिश करती है, और इस बार फिर से वो बच जाता है। इसके बाद लोकी पूछता है कि तुम्हारा असली नाम क्या है, जिस पर वो बताता है कि मुझे अलग अलग टाइम पे अलग अलग नाम से पुकारा गया है, कभी मुझे रूलर कहा गया है तो कभी मुझे कॉन्करर कहा गया है। जहां पर रूलर वर्ड वो इमोर्टस की ओर इशारा कर रहा था, और यहाँ पे कॉन्करर तो आप लोग समझ ही गए होंगे, कैंग की ओर। इसके बाद से वो जो मल्टीवर्सल वॉर था उसकी सच्चाई बताता है। बट उस पे आने से पहले मैं आपको बता दूं ये इतने मल्टीवर्स वेरिएंट्स और टीवी के असली सच ने तो एंड तक सर की बैंड ही बजा दी थी। और पता है क्या, हम भी एक मल्टीवर्स आते हैं कि ही हु रिमेन्स ने क्या बताया। उसने बताया कि युगों पहले 31st सेंचुरी में मेरा भी एक वेरिएंट रहता था, जिसे पता चला कि उसके जैसे और भी कई सारे ब्रह्मांड हैं। जिसके बाद उसने उनसे कांटेक्ट किया और अपने ही अवतार से मिला, जिनके साथ उसने ज्ञान, टेक्नोलॉजी वगैरह चीजें बांटी। बट उनमें से हर एक का इरादा नेक नहीं था। उनमें से कुछ ऐसे थे जो कि अपना हुकूमत बढ़ाना चाहते थे, जिसके बाद से एक मल्टीवर्सल वॉर छिड़ गया जहां सारे वेरिएंट अपने टाइमलाइन को बचाने के लिए लड़ने लगे। जिस पर सिल्वी टोकते हुए कहती है कि तभी वहां टीवी आए होंगे, जिसके जवाब में ही हु रिमेन्स कहता है कि नहीं, यहाँ पर ही कहानी का ट्विस्ट आता है। असल में मेरे ही एक वेरिएंट को एक ऐसा क्रीचर मिला जो कि रियलिटी, टाइम और ब्रह्मांड को निगल सकता था, जो कि था एलॉयथ, जिसको मैंने रिसर्च करके काबू में लिया और उसके मदद से मल्टीवर्स के वॉर को एंड कर दिया। फिर मैंने अपने टाइमलाइन को अलग किया और टीवी को क्रिएट किया ताकि आगे जाकर कभी भी मल्टीवर्सल वॉर ना हो। तुम लोग यहाँ पर एक ऐसे दानव को मारने आए थे जो लोगों की फ्री विल को छीनता है और इनोसेंट लोगों को मारता है, लेकिन विश्वास करो मेरे दोस्त, मुझसे भी ज्यादा बुरे दानव एग्जिस्ट करते हैं। बट सिल्वी को ये सब झूठ लग रहा होता है, जिस पर ही हु रिमेन्स कहता है कि तुम्हें अगर ये सब झूठ लगता है तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला ये कि तुम मुझे मार दो और इस जगह को नष्ट कर दो, ताकि मेरे जैसे एक विलन नहीं बल्कि और भी कई सारे विलन आ जाए जहां पर वो अपने ही वेरिएंट की बात कर रहा होता है। फिर वो दूसरा ऑप्शन बताता है जो कि रहता है कि तुम दोनों यानी कि लोकी एंड सिल्वी उसकी जगह ले ले और टीवी की कमान संभाले। लोकी को दूसरा ऑप्शन एक छलावा लगता है
क्योंकि कोई अपनी गद्दी क्यों छोड़ना चाहेगा, जिस पर ही हू रिमेन्स जवाब देता है कि मैं करोड़ों साल से जिंदा हूँ और बूढ़ा हो रहा हूँ, प्लस मैं बोर होते जा रहा हूँ। मैंने कई सारे पॉसिबिलिटी देखे हुए हैं अपने रिप्लेसमेंट के लिए, बट मुझे कोई भी एक जन नहीं मिला, बट तुम दोनों मिले। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम लोग क्या करोगे। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि रेंसलेयर बैकपैक करके वहां से निकल रही होती है और तभी वहां पे मोबियस आता है। दोनों के बीच में बहस हो रही होती है क्योंकि ये दोनों एक टाइम पे बेस्टी रह चुके होते हैं। वहीं मोबियस बताता है कि अब टीवीए की सच्चाई सामने आने वाली है, जिस पर हंटर B-15 तुम्हारा असली वर्जन के पास बाकी सारे टीवी एजेंट्स को ले गई है, बट रवोना कहती है कि इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। मोबियस रवोना को रोकने की कोशिश करता है, बट रवोना उसे पीछे ढकेल देती है और फिर वहां से चली जाती है और जाते जाते वो कहती है कि अब मैं फ्री विल की तलाश में जा रही हूँ। फिर हमें पता चलता है कि ही हू रिमेन्स, जो कि सिल्वी के हर एक अटैक से बच पा रहा था, वो इसलिए बच रहा था क्योंकि उसके हाथ में टेम्पैड रहता है और उसे मालूम रहता है कि कब सिल्वी उस पर अटैक करने वाली होती है। लेकिन ये सारी बातें एक पॉइंट तक ही उसे मालूम थी, जो कि था ये पॉइंट। अब इसके आगे क्या होगा वो भी नहीं जानता, इसीलिए वो अपना टेम्पैड खोलकर सामने रख देता है। बैकग्राउंड में हमें गरजने की आवाज सुनाई देती है और उससे बाद पता चलता है कि सेक्रेट टाइमलाइन से शाखाएं निकल रही हैं। फिर सिल्वी ही हू रिमेन्स को मारने जाती है, बट लोकी बीच में आ जाता है। इन दोनों के बीच में फाइट होता है, जहां सिल्वी को लगता है कि ही हू रिमेन्स झूठा है, वहीं दूसरी ओर अपने लोकी को लगता है कि हो सकता है कि ये सच कह रहा है और अगर ये सच हुआ तो कयामत ही आ जाएगी। फाइट धमाकेदार होता है इन दोनों के बीच में और उसके बाद से सिल्वी ही हू रिमेन्स को मारने ही वाली होती है कि लोकी वहां सामने आ जाता है। हमें वहां पे एक इमोशनल सा सीन दिखाया जाता है जहां पे लोकी सिल्वी को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो उसको समझता है, जिसके बाद से सिल्वी उसे किस करती है और यहीं पर वो टेम्पैड लेकर एक टाइम डोर खोल देती है और उसके थ्रू लोकी को टीवीए में वापस भेज देती है, क्योंकि अपने प्यार के होते हुए सिल्वी अपने काम को अंजाम नहीं दे सकती थी और इस पल के लिए उसने कई बरसों से इंतजार किया था। फिर वो तलवार को लेकर ही हू रिमेन्स की ओर बढ़ती है और उसे मार देती है और उस वक्त ही हू रिमेन्स कहता है कि मैं तुम्हें बहुत जल्द मिलूंगा, और वो भी हंसते हंसते कहता है। फिर हमें सेक्रेट टाइमलाइन का रियल टाइम व्यू दिखाया जाता है, जहां पे कई सारे मल्टीपल टाइमलाइन बनने लगते हैं और सब चीज तहस नहस होने लगता है। वहीं दूसरी ओर लोकी सदमे में रहता है, पर वो उठकर मोबियस की तलाश में टीवीए में इधर उधर भागने लगता है, जहां मोबियस के मिलते ही वो बताता है कि हमें वो मिल गया था लेकिन सब गड़बड़ हो गया, वो बहुत ही खतरनाक है एंड उसके जैसे अब कई सारे जीव आने वाले हैं। जिसको सुनकर मोबियस कहता है कि शांत हो जाओ एनालिस्ट, जिस पर लोकी शॉक्ड होकर कहता है कि ये क्या बोल रहा है। फिर वो टाइम कीपर्स की मूर्ति वाली जगह पे देखता है, जहां पर हमें पहले टाइम कीपर्स दिखाए गए थे, लेकिन अब वहां पर ही हू रिमेन्स की मूर्ति होती है, जो कि कैंग के यूनिफॉर्म में था। एंड इसी के साथ सीजन 1 खत्म होता है, जो कि अब समझ में आता है कि क्यों लोकी एक लौता ऐसा शो था जिसका सेकंड सीजन पहले सीजन के आने से पहले ही कंफर्म कर दिया गया था, और वो इसलिए था क्योंकि ये शो भी एक क्लिफ हैंगर में खत्म होने वाला था।